जय श्री बद्री गणेश। अभी तक राजा कार्तवीर्य द्वारा अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश देना और आगे कार्तवीर्य और परशुराम में युद्ध। राजा कार्तवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस कारण अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे। वे सभी रत्न मणि जड़ित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम को जैसी सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अपनी सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से उपस्थित हो गया है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रवेद एवं शस्त्र अभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में उपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर्य ने परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचा। परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोजित आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रण में उन क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपने विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थी। यह कथा सुनते ही नारद जी ने पूछा, प्रभु यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी, फिर भी वह अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए भी युद्ध में रत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले, हे सौनक, इतनी कथा कहने के पश्चात नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दाव पेचों के जानकार थे। संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम के समस्त बांधव और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रण का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम को उस समय यह ध्यान नहीं था कि वह कहाँ क्या हो रहा है। वे ना तो राजसेनाओं को देख रहे थे, न अपने बांधवों शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संहार कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वरुण अस्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीला पूर्वक ही शमन कर दिया। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम जी अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तो वे भगवान शंकर का और श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए थे तब राजा को बड़ा खेद हुआ। वे दुखित हृदय से एक ओर बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्यों को तो काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया है और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया है, जिनसे आपको सर्वत सुयश की भी प्राप्ति हुई है। आप अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया। मुझे भी दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नमाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया, क्या पृथ्वी पर शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान ना जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और ना जाने किधर चले गए। उसके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनिवर? उन्होंने उत्तर दिया, उठकर युद्ध करो। रण मैदान में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति है ही नहीं। राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया। इधर राजा प्रहार कर रहा था, उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने
राजा की ओर से हटकर पहले उसके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे, अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। अब परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छड़ा था। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर्य ने भी भगवान श्री हरि एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपास्त्र का संहार किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे सोनक, परशुराम ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु हर्षा मात्र से क्षत्रिय विज्ञान किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में धुंधुमियां बजने लगीं और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरणी भूतल धरणी पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। आगे की कथा में परशुराम का कैलाश पर जाना तथा श्री गणेश जी का उन्हें अंदर जाने से रोकना। उसके आगे गणेश जी और परशुराम का युद्ध, तत्पश्चात गणेश जी का एक दंत होना। जय श्रीवती।